बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया है। इसमें यह स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% आरक्षण मिलेगा, जो पहले 30% हुआ करता था। बाकी के 2% में एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा है कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। अब यह भी जान लीजिए कि जिस आरक्षण के लिए बांग्लादेश सुलग रहा था, वो व्यवस्था कैसी थी। तो इसकी शुरुआत हुई 1971 में। यह वो साल था जब बांग्लादेश पाकिस्तान के चंगुल से आजाद हुआ था। इसी साल से वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40% और महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया। इसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए केवल 20% सीटें बची थी। 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण को 20% कर दिया गया। इससे सामान्य वर्ग की सीटें बढ़कर 40% हो गई। 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण घटाकर 10% कर दिया गया। साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए 5% कोटा जोड़ दिया गया। इससे सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सीटें बढ़कर 45% हो गई। शुरू में स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों को ही आरक्षण मिलता था, लेकिन 2009 से इसमें पोते पोतियों को भी जोड़ दिया गया। 2012 विकलांग छात्रों के लिए 1% कोटा जोड़ दिया गया। इससे सरकारी नौकरी में कुल कोटा 56% हो गया। बांग्लादेश की सरकार ने 2018 में अलग अलग कैटेगरी को मिलने वाले 56% आरक्षण को खत्म कर दिया था, लेकिन 5 जून 2024 को ढाका हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलटते हुए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया है। इसके बाद से ही बांग्लादेश में हिंसा का दौर शुरू हो गया। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में अब तक 115 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात बिगड़ने के बाद सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाते हुए प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया है। हिंसा और प्रदर्शन के बीच 18 जुलाई को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने BTV को इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे और पोतों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को आरक्षण मिलेगा। शेख हसीना के इसी बयान ने हिंसा की आग में घी डालने का काम किया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी BTV ऑफिस के कैंपस में घुस गए और 60 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गईं। 19 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों ने नरसिंगड़ी जिले में एक जेल पर धावा बोल दिया। सैकड़ों कैदियों को जेल से छुड़ाने के बाद वहां आग लगा दी। हालात बेकाबू होते देख सरकार ने पुलिस की जगह सेना तैनात की। साथ ही हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया। ढाका यूनिवर्सिटी को अगले आदेश तक बंद करते हुए छात्रों को जल्द से जल्द हॉस्टल खाली करने को भी कहा गया। बांग्लादेश से अब तक 978 भारतीय स्टूडेंट्स लौट आए हैं। इन स्टूडेंट्स को मेघालय की डॉकी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के जरिए बांग्लादेश से निकाला गया है। रेस्क्यू किए गए स्टूडेंट्स में 80 मेघालय में से हैं, बाकी अन्य राज्यों के छात्र हैं। इनके साथ ही बांग्लादेश में फंसे नेपाल और भूटान के कुछ छात्र और पर्यटकों को भी निकाला गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा का कहना है कि बांग्लादेश के ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज में करीब 36 छात्र फंसे हुए हैं। हम वहां के अधिकारियों के संपर्क में हैं। कॉलेज और उसके आसपास के हालात अभी ठीक हैं। जब तक भारत सरकार पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाती कि रास्ता साफ और सुरक्षित है, तब तक स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है और इसके बाद ही बाकी के स्टूडेंट्स को भारत लाया जाएगा। बांग्लादेश में कुल भारतीय नागरिकों की संख्या 15,000 होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इनमें 8,500 स्टूडेंट्स हैं। बाकी लोग असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार और बाकी ईस्टर्न स्टेट से ताल्लुक रखते हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बांग्लादेश में हिंसा का दौर थम जाएगा, अमन और शांति एक बार फिर से बहाल होगी। बहरहाल इस वीडियो पर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।